हेलो गाइस। तो हम निकले थे हल्द्वानी से करीब 11 बजे और हमें जाना था अल्मोड़ा। लेकिन हम फंस गए जाम में, वो भी रानी बाग में। और यहाँ पे लगा था बहुत लंबा जाम क्योंकि पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ से निकलते निकलते आधा घंटा और लगा। फिर हम पहुँचे भवाली। भवाली में फिर हमें मिला जाम क्योंकि भवाली में कुछ लगी थी नुमाइश, जहाँ पे लगे थे बड़े बड़े झूले और कुछ डायनासोर रिलेटेड कुछ तो इवेंट जैसा हो रहा था उधर। और छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान थी। तो यहाँ पे भी हमारा आधा घंटा फिर बर्बाद हुआ। फिर इसके बाद जैसे तैसे हम निकले आगे को। आगे जाके हमें जाना था पहले कैची धाम होते हुए अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से फिर जागेश्वर। ये हमारा पूरा प्लान था। और बीच में और हम मंदिर को जाने वाले थे, जैसे दाना गोलू और फिर गोलजू, चितई गोलजू। तो फिर हम निकले। निकलते निकलते पहले हल्द्वानी से लेट हो चुका था क्योंकि मैं रामनगर से आया था, मैं दोस्तों के साथ घूमने गया था। तो मैं बीच में मिला, फिर वहाँ से हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। तो मैं दिखाता हूँ मेरी पूरी जर्नी कैसी रही, क्या क्या गए हम, कहाँ कहाँ मंदिर घूमे, कौन कौन सी जगह गए। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं जागेश्वर और अभी हम रुके हैं निगलाट के पास, जो है कैची धाम के बहुत पास, मतलब 3-4 किलोमीटर। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, फिर हम जाएंगे जागेश्वर। आज उधर रुकने का प्लान है। तो दिखाएंगे मंदिर कैसा है और मंदिर के क्या सिग्निफिकेंस है और कहाँ पे पड़ता है मंदिर और कैसे जा सकते हैं हल्द्वानी से। काफ़ी अच्छा मंदिर है और भगवान शिव का ही है। तो आपको दिखाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ से व्यू कैसा है, ये देखो। आज थोड़े बादल भी आए हैं, तो लग रहा है बारिश आने की संभावनाएं हैं। देखते हैं। तो ये है मेन रोड। यहाँ से हम आए हल्द्वानी से। आगे अब हम जाएंगे अल्मोड़ा को। इधर हम ज़रा ना जलपान कर रहे हैं। चलो अब आपको आगे रास्ते में मिलते हैं। तो निगलाट से निकल के हम पहुँचे कैची धाम। जिनको नहीं पता है कैची धाम क्या है, कैची धाम एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है जो पड़ता है भवाली के बाद और अल्मोड़ा के बीच में। इसका नाम कैची इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ दो पहाड़ एक दूसरे को कट और क्रॉस करते हैं, तो एक सीजर फॉर्म होती है, तो इसीलिए उसको कैची धाम बोला जाता है। ये इनके संस्थापक थे नीम करोली महाराज, जिन्होंने अपनी समाधि ली थी 10 सितंबर 1973 को। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ 1970s में स्टीव जॉब्स भी आए थे, क्योंकि उनको बोला गया था कि आप यहाँ जाकर ध्यान कीजिए, इससे आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी रुकी हुई चीज़ें हैं, वो पूरी होगी। तो स्टीव जॉब्स यहाँ आए, यहाँ पे उन्होंने साधना की और उसके बाद जाके एप्पल ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ी। वही चीज़ उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को बताई। और जुकरबर्ग यहाँ आके, जब फेसबुक उतना अच्छा नहीं चल रहा था, उनने यहाँ पे साधना की, पूजा अर्चना की। उसके बाद ने फेसबुक ने बहुत अच्छी ग्रोथ ली। तो एक इंटरव्यू में भी मार्क जुकरबर्ग ने ये चीज़ नरेंद्र मोदी को बताई थी कि वो उत्तराखंड आ चुके हैं और यहाँ पे घूम चुके हैं। जैसे ही वो चीज़ इंटरनेट मीडिया पे आई, उसके बाद से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। 15 जून को यहाँ मेला होता है। उस दिन बहुत सारे श्रद्धालु बहुत जगह से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ वहाँ पे थी। तो गाइस, हम पहुँचे हैं अभी खैरना। यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे कुछ जलपान करते हैं, फिर निकलते हैं आगे। और व्यू कुछ ऐसा है इधर से। पोएम सुनाओ। मामा हाँ। One for the master, one for the slave, one for the little chuchu who lives down the lane. संस्कृत नगरी अल्मोड़ा के मुख्य शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है दाना गोलू देवता का मंदिर। आप सोच रहे होंगे कि मैं चितई गोलू की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं दाना गोलू की बात कर रहा हूँ। माना जाता है कि दाना गोलू देवता जो भी राह भटक जाता है उनको सही रास्ता दिखाते हैं। और अगर कोई रास्ता भूल जाता है कहीं अपने घर का या फिर जंगल में भटक जाता है, तो उसको सही जगह छोड़ के आते हैं और जानवरों से भी रक्षा करते हैं। दाना गोलू मंदिर में यह रिवाज है कि यहाँ पे हम खिचड़ी चढ़ाते हैं और खिचड़ी के साथ साथ बीड़ी भी चढ़ाते हैं, जैसा आप देख सकते हो। तो ये बीड़ी उनके लिए नहीं होती है, बल्कि उनके गणों के लिए होती है। मंदिर में लोग अपने शादी के कार्ड और चिट्ठियाँ में मन्नतें मांगते हैं और अगर वो पूरी हो जाएं तो उसके बाद वो एक घंटी चढ़ाते हैं। तो ये एक पूरा रिवाज है जो कई सालों से चलता आ रहा है
और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे कि कोई भी माता के मंदिर में एक भैरव का मंदिर होता है, क्योंकि भैरव को प्रोटेक्टर या फिर रक्षक माना जाता है, वैसे ही यहाँ पे दाना गोलू देवता का मंदिर है जो कि रक्षक रूप में हमारी रक्षा करते हैं। जैसे चितई गोलू में वो हमारी अर्जियाँ सुनते हैं और वो न्याय के देवता कहलाते हैं, वैसे ही यहाँ पे वो हमारी रक्षा करते हैं। तो ये मंदिर बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच स्थित है और इसके कुछ ही दूरी पे है चितई गोलू मंदिर। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं तो आप दोनों मंदिर में पूजा अर्चना कीजिए और फिर अपने आगे की जो भी आपके कार्यक्रम है, जो भी आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे जर्नी शुरू कीजिए। तो ये मंदिर बहुत अच्छा है और अगर आप यहाँ आएँ तो ज़रूर एक बार आके यहाँ पे अपनी मनोकामना मांगें। तो दाना गोलू से निकलकर हम पहुँचे चितई गोलू के मंदिर और यह बहुत कम दूरी में स्थित है। तो पहले दाना गोलू पड़ता है अल्मोड़ा से आते वक्त और उसके बाद पड़ता है चितई गोलू। उत्तराखंड में गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। राज्य में गोलू देवता के काफ़ी सारे मंदिर स्थित हैं और इस मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है और यहाँ पे इनको राजवंशी देवता के नाम से भी पुकारा जाता है और इनका दूसरा नाम भैरव देवता भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है और भक्त इसमें अपनी चिट्ठियाँ से अपनी मनोकामना लिखते हैं और इस परिसर में रख के चले जाते हैं। मन्नत पूरी होने पर वो भगवान को घंटियाँ चढ़ाते हैं। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। मंदिर में आप इतनी सारी घंटी देखकर ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पे कितने लोग आए होंगे और कितने लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं और वो पूरी हुई हैं, इसीलिए लोगों ने इतनी घंटियाँ चढ़ाई हैं। यहाँ लोग अपने मेडिकल बिल, अपने ज़मीन के प्रॉपर्टी के कागज़ या फिर कोई बहुत सारे एफिडेविट या उन पर अगर कोई गलत केस ठोक दिया गया है उसके रिलेटेड वो सारे पत्र और जो भी वो कुछ चाहते हैं कि भगवान हमारा इस चीज़ से भला कर दो, हमारा स्वास्थ्य सही कर दो, वो अपने पत्र में लिख के देते हैं। और ये एक ऐसा कोर्ट है जहाँ की सुनवाई भी यहीं होती है और जहाँ का परिणाम भी यहीं आता है। तो गोलू देवता हर किसी के साथ निष्पक्ष भाव से न्याय करते हैं और हर एक मुसीबत का समाधान करते हैं। और जितने भी यहाँ पे कागज़ पत्र चिपके हुए हैं और लगे हुए हैं, हमें उनको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो व्यक्ति ने डायरेक्टली भगवान के लिए लिखा है और भगवान ही उसकी समस्या का समाधान करते हैं। तो अगर आप कभी जाएँ तो कभी किसी के दूसरे के पत्र ना पढ़ें, आपको जो भी आपकी समस्याएँ उसको लिख कर वहाँ पर रखें, भगवान को दे के आएँ। भगवान जैसा भी होगा उसका समाधान ढूँढेंगे, आपके लिए मदद करेंगे, लेकिन किसी और के पत्रों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। तो वीडियो में भी आप देख लेंगे किसी का पत्र मैंने ऐसे नहीं दिखाया कि आपको पूरी तरीके से वो पढ़ने में आए। तो हमें इस निष्पक्ष भाव से ही कोई भी मंदिर या कहीं भी हम जगह जाएं तो वो चीज़ें दिखानी चाहिए। तो ये मंदिर है और दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर है और नियरेस्ट बस स्टेशन अल्मोड़ा है। तो अगर किसी को आना चाहे तो आनंद विहार से बस लेके वो डायरेक्टली इस मंदिर में आ सकता है और अपनी जो भी पूजा अर्चना है और भगवान के साथ जो भी वो कुछ मांगना चाहते हैं, जो उनके साथ न्याय नहीं हुआ है वो न्याय चाहते हैं, गोलू भगवान उनको ज़रूर देंगे। क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? हैं? शैतानी बोलो। क्या कर रहे हो बताओ? A for गिर जाओगे। ये ले चिज्जी, इधर आ। कर लिया हमने दर्शन, अब हम निकल रहे हैं आगे को जागेश्वर की ओर और व्यू ऐसा है। क्या मस्त व्यू है।